देखा दिए दिन में जाए उठाना और बुका है पिकड़ दिखाए ना उससे कारण तारे दे आज दूध पूर पीने ना तो भूख लग गई था क्या कर रही तू की करना है तो हैं अल्लाह बड़े खा दीजिए कहा ओए 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 कहा खा देती है अभी से दे 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 शौकन दिखा रहे ना ले पुष्पा तेरी बात से आप पुष्पा मिल ली अच्छा ये दिन ले आज छूत भाई अच्छा जब वो पड़ा नहीं इनमें पंचगब एक पंचगब डाला 50 दिन फिर ये गिरा दे उले चारे वो भी देख है इधर आ तेरी से चौक ले बची इधर घर चारे जा तो वाल बाठन बैठिया नल्ला बैठी कभी भी सांस बहुत गोठारा में आर्दगा देखनी ये सोना अब इस बॉडी को दे क्यों नहीं देते हो मैं प्रकाश दास से कहता हूँ मेरे को कबड़ ये काले बॉडी को दे दो यार कुआं मेरे को तो बच्ची से मैं कल प्रकाश दास से कहता हूँ ले जा करके इसका अपन चांद आ रहे ना उन्होंने दिखा रहे हो नंदा बे बहुत ठंडे है यार ठीक है जब तो बहुत जल्दी बाजे लेनी मैं नहीं भी हूँ ना मैं कहूँ तू जाने दे तो मैं किस क्या है मंची कैसा मंची मित्रों नमस्कार सुप्रभात हम लोग उठवेर अपनी दिनचर्या में लग गया और हमारे नया धुए गुर गगरास दी वीरन अब चाय पानी पीनू आ चाय में पी रहा है बहुत ठंडा रहा और ठंड तो उस ठंड ले नहीं जो फिर काम कराने में क्या नहीं चाहिए नई बटी जाड़े न हो जेल नई नहीं भी रहता है बहुत भी कर जाड़ हूँ बिस्तर में उठाने वक्त और हम लोग अपने दिनचर्या में लग गया ये सो गाँव पहाड़ ने दिनचर्या उठो नहाओ धो दिया बत्ती करो गुड़ बाछन दूध लगून दो पान दिन भैर बजन और खाने की जुगुत करण यही दिनचर्या बहुत की दिनचर्या हूँ गाँव में जल भरन चली अरे आज ही तो आले भी पूछो पूछो ही तो आले के भी क्या वा आप पूछो इतवार भी हो अचौल पानी लाई जहाँ ठंडे पानी और नंतिन पया पात ला रहे नाल अब अल्लाह सूरज भगवान आल पूछ कर आल खाल में बैठ बेर और पहली बे हमले कर दो चार जनी दगाड़ इकट्ठे बेर गाँव में पूछ कर और आज बढ़ता दिन नमक न खान मीठ खानन तीत गल्ले तिरोदश है अतवार बार हुई सोमवार आग दिन बड़ दिन चतुर्दशी तिथ और मंगलवार आग दिन पुण्य है पुण्य व्रत मंगल आदि अभी होला इसको जाला होला गीता को जाला मित्रों आजुक दिनचर्या 24 दिसंबर 2023 रविवार मंगशिर शुक्ल पक्षी
पूष 9 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु त्रियोदशी तिथि द्वादशी तिथि होने कारण आज त्रियोदशी तिथि और भोली चतुर्दशी है जे भोली बड़ दिन ले। तो मित्रों भोली 25 तारीख बड़ दिन है जाल क्रिसमस डे में मनाई जा जो और पोरी दिन है जाल पूर्णिमासी मंगला दिन पुण्यो है जाल बटी जँ झूस बरोबर दिन बढ़ जाबल भोली उत्तरायणी दिन 1 घंटे दिन बढ़ जाबल भूल बटी एक झूस जँ झूस बरोबर दिन बढ़ा को निर्व्या पहलिया में और उत्तरायणी दिन 1 घंटे दिन बढ़ जा। तो मित्रों आज त्रियोदशी तिथि है गए भोली चतुर्दशी है गए और पोरी मंगला दिन पूर्णमासी है जाल पुण्य व्रत है जा। अलवेर बारिश न उड़ाविल दिन न क्या अंताज न पूछ चाहे मार्क्स कदिन बड़ दिन से किछ और खूब बारिशहरू नेरव्यो हिमपातहरू नेरव्यो तैमें तो अंताज नेरव्यो दिन न और दिन में तो इतु धूप लागण है पार मार्च अप्रैल जो लागण। तो मित्रों ये बटी माँ हाट कालिका मंदिर देखी रू देवदार देखी रू मैया के मंदिर में भजन लाग रहा और आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेल्य हमारे जेश जुनाक और जेश अपन दिए मैं चालना कि इनार खस फरालन देखा और इनार बत कौन सुनिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो माँ हाट कालिका सपना घरन में आनंद मंगल करो। नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बज चुके हैं 9 और सब हो गया खाना गांव पहाड़ में और जाड़ों के दिन चल रहे हैं तो दाल भाता दिन जाड़नक तो दाल भात हमें खा है और सुंदर धूप आ गयो गाँव पहाड़ में और ये बढ़िया सी धूप खिली है। तो दूर मैया के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ सुबह भोग की आरती हो चुकी है, भोग लग चुका है और 1 घंटा हो गया लगभग घंटियाँ सुनाई देती हैं सुबह भोग के आरती की। और ये लई जल्ले खानी खा बेर घाम तापण बढ़ गया सही घाम तापण आजो बैठो आप तुम काम में ही जला अब तुम्हार काम हो इसलिए तू की कर छी बैठे रोण भी आप बुढ़ापा में काम थी हो कि काम हूँ मेरे दिया बैठे हो उसी न सगा रही है इसी न सगा रही हूँ आपकी काम हूँ मेरे दी टट्टी बिछा पे जान मुश्किल है रू ये तू यो तुम्हारी घाम तापिया ले बिछा रहा बैठे हूँ यो बैठो घाम ताप बैठ ओए सुंदर है रो बढ़िया है रो चार पाथ होना मिल रहे चार पाथन देख चारों तरफ दिखी रो चार पाथ बहुत होना तो सब दुनिया देखी रो सब पर मन एक बुढ़ बाड़ी गोठा रखना लोग बाग गोठन भीतर चलन प्यारे देखना मुश्किल होन और कहाँ देखना न हो न पानी न कति पहाड़ न कति घूमण न फिरण इतनी चंपावत में गई हूँ वहाँ भीतर रुच तू इल्ले बड़े सारी दुनिया संसार पा पिथौरगढ़ तक देख सकती तो सब ऊपर केदारनाथ देखी दोनों केदार अब एलाह ने देखनी थल केदार को नहीं भैया मोले केदार है भैया केदार है भैया पेंडी केदारनाथ जाल फिर हमारे साथ होता जाए थल केदार होता धनन बल फिर थल केदार ही हो केदारनाथ है आबेर फिर थल केदार जा रहे छैया महन में छैया महन बमनियों करी घर वहाँ की घर बमनियों करी फिर बामन खवाई उगे फिर वहाँ गया फिर वहाँ आवे साल भर में फिर आज पूज पाठ सब चीज़ करी। तो मित्रों हमारे पिथौरागढ़ की जो लास्ट चोटी है वहाँ पे है थल केदार वहाँ बहुत बाद में है थल केदार और गढ़ इल्ले बैठे हमारे दिखी रो और एक सपने उच्च जो पहाड़ी छे पीछे कहीं जा थल केदार और बहुत उच्च चोटी से वहाँ लाइट ले जा रहा हूँ दिखी रो यहाँ पे लाइट और पहली जब यूं पड़ जे तो थल केदार में यूं पड़ गया बुने थल केदार में शीलाधूर थल केदार पुरुपंथा डन पुरुपंथ घाम तापणी की लगने ब्यावले पुरुपंथो राजी भ्यो अच्छा पुरुपंथ का राजी हुआ उस टाइम यहाँ राजी भ्यो
खनकटा तो उसमें खींची गया तो पूर अच्छा अपन तरफ खान खेतों को नहीं व्या खन पूर्व खेत पूर उसमें चला चल को ढूंढने कौन सा चला ढूंढ हाँ फुटसिल में हो आदि उसे बेहू हाँ वो बेहू और खनकटा खींचने को नहीं था पूर तुलखना गाड़ में अच्छा पूर्व पंतेल अपन तरफ खान खेतों को नहीं व्या ये मतलब ये है कि अपन तरफ चाह अपन सारे भी था तो अपनी अपना जो समुदाय था अपने जो लोग थे उसके लिए उन्होंने कुछ किया वाली बात हुई कजों बेटी मैं 10 कर रहा होता तो जन्म जुगन तो मित्रों हमने ये सुना बचपन में हमारी यशकुनेर ब्याह गाँव पहाड़ में लोग बाग कि हमार पुरख वहाँ बैठे आई छा कोई कॉल हमार पुरख राजस्थान बैठे आई छा कोई कुनेर ब्याह यहाँ जो हम उपराड़ जजूट में जो प्रांत लोग पहली ये लोग रोची राष्ट्र बेटी आई तो महाराष्ट्र बैठे आई छा कि महाराष्ट्र बैठे आया और उत्तराखंड में जतुगले लोग यहाँ रोनन निवास करनन ऊ कैन कै बैठे आई ब्या दक्षिण बैठे आई ब्या तो दक्षिण भारत की तरफ से आए उत्तर की ओर और उस टाइम में जोले आक्रांता रिया हुनाल लड़े और हिंदुओं को जब ये इस प्रकार का उत्पीड़न हुआ तो सारे हिंदू वहाँ से भागे पहाड़ में आ गए और यहाँ आ गया उत्तर भारत में। लेकिन मित्रों जो लोग न भाजी जो वहाँ से नहीं भागे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मोरोपंत पेशवा बाजीराव महाराणा प्रताप तो उन लोगों ने अपने खेत को नहीं छोड़ा और वहाँ लड़े कटे उनसे साथ संघर्ष किया वो लोग आज इतिहास में जिंदा है। और हम लोग जो वहाँ से हमारे पुरखे भागे चलो वो भाग के हिमालय में आए तो हिमालय में भी उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया और एक बहुत श्रेष्ठ और उच्च संस्कृति का यहाँ पे वातावरण पैदा किया और यहाँ रहे और यहाँ के खेत खलिहान और यहाँ पर सब काम किए। राजधानी बहन तो बड़ी बड़ी यहाँ राजधानियों में उनके रियासत उनके दीवान रहे और पंडित लोग और जो यहाँ की रियासतें थी उन पर बहुत राजागिरी करी और उसके नीचे दीवानगिरी करी और यहाँ पर एक सुंदर सी संस्कृति सभ्यता का निर्माण भी किया। लेकिन ये कहें या न कहें तो हमारे अंदर जो भगोड़ापन था ना घूमना घुमंतु तो वो रह गया कि आज भी हम भागते हैं और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे लोग घनी आबादी में रहते हैं और उसी टाइम में हमारे बुजुर्ग ने यहाँ जरूर जंगल में आए नल और यहाँ भी कुछ जंगली लोगों को उनको मारा पीटा होगा भगाया होगा जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ जो वन मानुस रहते थे उनके साथ भी अत्याचार भी हुए होंगे उनको भी भगाया होगा मारा काटा होगा और उसके तो ये सब भी यहाँ पे हुआ है ऐसा सुनाई देता है। लेकिन कतिपय लोग यही कहते हैं बड़े फख्र से कहते थे हम महाराष्ट्र से आए और फलानी जगह से आए और अब जो यहाँ बैठे नहीं ज्ञान हूँ अब कॉल हम उत्तराखंड बैठे आए अरे हम साहब उत्तराखंड के हैं हम वहाँ हिमालय के हैं तो ये भगोड़ापन है हमारा और कुछ नहीं हम भागते रहते हैं। तो आदमी आज यहाँ से वहाँ भागा आज वहाँ से वहाँ भागा जैसा मौका मिला तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ ये भागेंगे ऐसा है। तो उसको निर्भया पहली पे तो से पूछे हम वहाँ बैठे आए हैं फलाना बैठे आए हैं तो से पूछ पे हम जहाँ बैठे आए हम तो यहीं पैदा हुए तो हमें क्या करना। लेकिन कहते हैं पुरखे लोग फलानी जगह से आए और इतिहास में भी ये दर्ज है कि जो भी आक्रांता नीचे दक्षिण भारत में आए तो उत्तर भारत की तरफ जितने भी केदार हैं जितने भी आदि शंकराचार्य जी लोगों ने ये यहाँ पे मठ मंदिरों की स्थापना की और धर्म के प्रति जो भी बड़े बड़े शक्तिपीठ जो स्थापित हुए तो आदि शंकराचार्य जी ने ये सब किया और वो दक्षिण से ही आए। तो दक्षिण से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और हिमालय में उन्होंने एक उच्च संस्कृति का यहाँ की रीति रिवाजों को गढ़ा और इतने सालों तक यहाँ पर बड़े भव्य तरीके से उसको जिया मनाया और आज उन्हीं रीत परंपराओं से फिर भाग गए हैं। और अब आज तुम अत्र मुनि अनसुईया आश्रम में बैठे अत्र मुनि अनसुईया आश्रम में बैठे हैं ऐसा ही समझ और तो अच्छा ना अब ये मैं नहीं काम में दे रह गए
इसलिए खासन में रोज यो धाम मेले देखो जाए चैनल जैसे में। यो अयोध्या में ये पंडित जी ने पंडित यानी कराना है। अरे बेली योज भी हो तो वहाँ अयोध्या में छो या वो आदि अयोध्या में ही थे, वो किसी पंडित के वहाँ गए। हाँ, काशी पंडित जी जो अयोध्या में राम मंदिरा को कर जनल तिथि निकालने बार हाँ, उन्होंने दगड़ इंटरव्यू दी वो बामण जी उन पंडित जी दगड़ भी दिखा। हाँ, तो उन्होंने जैसे लगा वार्तालाप। वार्तालाप वही है जैसे भी पंडित जी उनका दिखा जत भीतर बैठे वो पंडित है बुढ़ी बुढ़ी वो खासन बैठ गया। ये मतलब जो कि मेले देखो जाए मैंने देखो किया रहा था। कि अरे मतलब की कोमड़ा रे थोड़ा मूल्य कुछ वाल बात जी हाँ, आपका बस तो खाई आ रो कोई समझी नहीं न खैस न अब ये इच्छा रहने ली इच्छा है सिग्नल होने जैसे जिसके तेरले कब तक इच्छा होने भाई होने यो कैमरा लगों लार महिले दिखोन गया में तो हो निर्भय हमको नहीं बाबा यो हाड़ अब तो खांसी हो गया कफ्ता यो मकान देखोन का अब मु अपन काम में व्यस्त है ने भाई फिर मकान कब चढ़ाए के लिए मुझे खा है तो ठीक है वो आम जो ले छा बुढ़ी अब जले भी तो चोले भीतर आम तो वो 2-3 बखा खांसा और लास्ट में जब बिल क्लोज करो वो भले खांसन लाग रहे मुझे सोचा हाथ एल देखोन जाए तो वो बेल दिल में ही थी और जैसे इल्ले पंडित इल्ले बैठे इंटरव्यू लेना रहे। तो मित्रों आप ये सब देखोगे ना, आप लोगों ने भी देखा होगा वो अयोध्या में जो पंडित जी थे उनकी अंदर उनकी गृहिणी तो वो गृहिणी जो होंगी वो खांस रही थी और उनका मतलब था कि थोड़ा मेरे को भी ये दिखाया और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, उन्होंने नहीं दिखाया। और तो कबैले मीडिया में माना कोई बुजुर्ग पीछे से रहता उसकी इच्छा रहती होगी ना, और आपने जो है पंडित जी को तो इतना दिखाया लेकिन उनकी गृहिणी को नहीं दिखाया। और मैंने आप कब तक ये लगा मुँह रखता है या तो बोलो ही ना और बोलूँ तो कहना देखूँ कि ले तू खांसी और फिर सोची मुँह थोड़ा अंतर पूछूँ ये देखूँ छे था और उसके लिए तो कहना आप कम से कम रोज आग 4-5 हजार आदमी देखना तू एक आधे बाद में और तू भल के बोली ले कर आशीर्वाद दीची का लोग बाग खुश ले रहा आशीर्वाद दिनेश भाइयों और आशीर्वाद एक उपराड़ा उमेश पंत जी ने आ रहे हूँ मेरे ख्याल ले घुनियाल नहीं नगरा मैं हिसाब लगा रहा हूँ ना 15-20 जन सर गिरीशा घराग सन 15-20 जन पलतरपा घराग सन 15-20 जन पलतरपा घराग सन ती हमार जजमान रही व्या पहली 15-20 जन ना घराग सन ती हमार पहली जजमान रही व्या क्या सब जजमान आप ती हमन खेल हमें तो जजमान पूरी थी छाड़िया बुढ़जुना का दगाड़ और हमें की छाड़ी तनेल छाड़िया हम हमने तो नहीं छोड़ा मित्रों, छोड़ दिया बड़े लोगों ने। जब गरीबी थी तो गरीबी में हमारे पिताजी जरूर तो और हमारे बोझी बड़े खुश रहते थे आप लोगों को देख करके। जो हमारे यजमान थे उनको देख के हमारे पिताजी खुश भी रहते थे और हमें किसी लोभ माया की जरूरत भी नहीं थी। हमने ये लोभ वाला काम छोड़ भी दिया, छोड़ा तो नहीं लेकिन आप लोगों ने हमें अलग कर दिया तो हमने कहा ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। तो मित्रों लेकिन वो पंत जी याद करने ला रहे और कह रहे होंगे उमेश दा होने लो आते रोज यहाँ। तो मित्रों जो भी है जो भी हमारी यजमान पुरोहिती रही, लेकिन मैं अपने तरीके से आज भी ये पुरोहित कार्य इस तरीके से कर रहा हूँ। किस तरीके से कि हम लोग आपको का एक दिनचर्या बतनो, ये तिथि ब्यार बतनो और ये गाँव पहाड़ है रीत परंपरा जो हमार जो छी हम बतनो। और ये भी समझो कि हमारा पुरोहित कार्य भी है और बगैर पैसे का, इसमें कोई दाम दक्षिणा भी हम नहीं लेते हैं अब तो अब हम विष्णु वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पुरोहितपना है कि सर्वत्र सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राण पश्यंतु माँ कश्चित दुख भागभेद। ये हमारे अभी आशय है और यही ईजा का भी आशय है। तो ईजा भी जब भी आशीर्वाद तो सारे जितने लोग हमें देखते हैं जतु देखना आशीर्वाद तो हमारे सभी यजमान हैं। तो लोगों को यजमान कार्य जरूर करना चाहिए। पुरोहित क्या करेगा जब तक यजमान कुछ यज्ञ नहीं कराता है। तो मित्रों हमारी जो धारणा रही है ना कि यजमान जो यज्ञ करेगा पुरोहित जो उसको कराएगा। तो अब जो है गांव पहाड़ में यजमान नहीं रहे और पुरोहित भी नहीं रहे जो पुरों तक उसका हित चाहे। पुरोहित का मतलब कि ये होगा कि किसी का
हमारी जितनी सृष्टि है, जितना कायनात है, जो भी हम अपने मंत्र से कहते थे, उसका आशय यही था कि पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितना भी हमारा वनस्पति है, चारों ओर का वातावरण है, वो सुदृढ़ बढ़िया रहे, और जिससे हमारे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी सुखी रहें। तो मित्रों, अब सब लोग यहाँ से पलायन करते अपने पेशे से आर्थिक युग में भटक गए हैं। तो आर्थिक पन्ने के कारण लोग बिखर चुके हैं और यहाँ तहाँ लोग चले गए हैं। लेकिन जो जहाँ भी है वो अपने जो हमारा धर्म है, जो हमारा पारंपरिक हमें जो हमारे माँ बापों ने हमें धर्म का ज्ञान दिया है, उसको तो निभाना ही चाहिए। और धर्म के बारे में सबसे पहले माँ बताती है। तो माँ ने जिस धर्म को बताया वही धर्म जिंदगी भर आदमी ने अपनाना चाहिए। तो जिस धर्म को हमारे माँ बाप ने, विशेषतर माँ ने जिस धर्म को हमें बताया है, हमें उस धर्म में रहना ही चाहिए। इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें हिंदू धर्म बताया है, और हिंदू धर्म में भी हम कुमाऊनी हैं। और तो गांव में ये शंख ध्वनि भी बज रही है ऊपर पंडित जी की। और हमारा घर में तो मित्रों, ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं और गांव पहाड़ में अभी भी चलते हैं। पहली बड़ी रीत परंपरा जी, हजारों घरों में शंख ध्वनि होती थी और सपना के कंपटीशन हो रहे थे 4 बजे और 8 बजे उठते। तो ये सब चीज़ें होती थी और ये सब लोग जीते थे। और आज भी हम लोग आधुनिकता में भी इसे जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज का मतलब ये थोड़ी है कि आधुनिक हो गए और हमें सब टाइम नहीं है। और दूसरे धर्म के लोग तो अपने धर्म को बड़े चाव से मनाते हैं और बड़े ढंग से मनाते हैं। तो हमें क्या हो गया, हिंदुओं को अपने धर्म को मनाने के लिए क्या दिक्कतें आ गई है ऐसी आज कि हम अपने धर्म को नहीं मना सकते। पहाड़ में तो मित्रों, हम गांव पहाड़ में यही सब कोशिश करते हैं कि आपको दिनचर्या के माध्यम से ये सब चीज़ें बताएं। सब बताना, सब करना ना, तो आज ले करना सन सब करना ना आज ही सब। और इसको करने से कोई दिक्कत भी नहीं हुई तो ये जिंदगी भर तो ही धर्म निर्वाहन करो, क्या दिक्कत है? ही नाई धोए अपन भगवान ना नाम लो, वो दिन मान भरी फल दे। तुमने फल दो, मुझो कुणा दो, तुमने फल दो, सपन फल दो। मो संसार सपन कनी आशीर्वाद। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी मूल हमारी जो धारणा रहती है हमारे हिंदुत्व की, ये सर्वे शांति हो। तो सबकी हमारे मूल में ये भावना रहती है मित्रों। और इन्हीं सब फसक फराल के साथ भावना से की जड़ बेटी टूक जाने में सपन कनी आशीर्वाद दूं। मैं जतुक ले यो बोंडरी सब से मैं सपन कनी पछाणूं दे, सपन कनी दाणों ले घर घरन में। तो ऊपर ये पुल्ला इलाका सब लोग पहली जाने रहे अब बहुत। तो मित्रों, अभी कल कोई हमारे मित्र कह भी रहे थे कि कत उम्र है अभी याद उनसे तू 99 में मर 99 में होय तो से बताइयो से मैं था ये उसका यूं भी पार रात कृष्ण जी ब्याह वहाँ पर ब्याह हमारा पंथ ब्यादर ब्याह ना उन्हें माते उन 10 दिन ने उन्हें वहाँ से नेट ब्याह देखो ही बहुत शास्त्रीय ब्याह शास्त्रीय ब्याह उन्हें जो उसका मेरे बाप उनसे मुझे अच्छी चल भाई वहाँ देखो नहीं गया जो जन्म भर की तो जोगी हुई कि त्यो राज्य करे भी घर सनी यो कि राजा हुए कि जोगी हुई। अब मैं का बे ना 21 वर्ष खराब है बे ऊपर सब मुझे समझने भाई मुझे यहाँ है जनी बिल्कुल नहीं होना यो दी के जाने रहेगा अब जी होने लगी धन दौलत नगर में कभी मतलब नहीं है। और मैं यो अपन सब ठीक हूँ, सब ना भल हो, सब बची रहूँ भल हो, सब ना भली का खाऊँ। और यही बटी के खाने ले मिला मैं गाने हाँ मैं ये बटी खाने ले मिला सब। तो मित्रों, जिंदगी भर कर्म किया और कर्म को प्रधान रखा और उसके साथ रात दिन जो है अपने खेत में लगे रहे और ये नहीं सोचा है कि कब कौन क्या होगा और ये सोचने की बात भी नहीं है। तो बढ़ी करो सपना बढ़िया भी हो मैं कहूँ सब माने
उपडाल में ले सब पहल जाकर तो उमें शहीद भग माने हमारे वो जिंदे माने मैल देखी सन रामदत्त जी, पंडित रामदत्त जी ने, और रामदत्त पंत जी। तो छपन ना रिशेपा को ने दिया अपना काम काजन में जने उसके बोले जो तुतले गए थोत थोत का बोले का बोलने और वो चूड़ीदार पैजाम पहन रखे, चूड़ीदार पैजाम और सपन में मान्यता दिया सब ना काम करने दिया आज उन्नतिन तो उमेश और तो उस दे चाहे तो गुद भटा किसी दे खा तो मित्रों आज ये सबसे बड़ा मतलब एक कभी कभी चिंता का एक चिंतन का विषय रहता है ना। लोगों ने वास्तव में जो लोग शहर में आप लोग बसे हैं, गांव से पहाड़ से गए हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष और दुख के टाइम झेले हैं। हमने भी देखा है, खाना नहीं होता था, सब कुछ होता, लेकिन आज जब उनके पास संपन्नता है, सब कुछ है, और उसको वो अपनी जमीन पे अपनी जो थात है उसमें नहीं भोग पाए। आपका जो सुख का भोग था ना, वो इस जमीन पे नहीं हो पाया कई लोगों का। और इस सुख को भोगने, सुख के जो क्षण थे उसको आप भोगने के लिए अपनी जमीन में, अपनी थाती माटी में नहीं रहे। ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए इस मामले में कि जहाँ हम पैदा हुए उस मिट्टी को हमने क्या दिया, उसके लिए क्या काम किया। आदमी तो करता है ना, बोला मैं देश के लिए कर रहा हूँ। भाई देश तो बहुत ऊंची चीज़ है। देश के लिए तो वो करता होगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ से भी गोली आ रही है और यहाँ से भी गोली, कब गोली किसके नाम पे हो जाए। और वो लोग जो बाहर देशों में रहते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, वो लोग करते होंगे। लेकिन क्या छोटे छोटे लोग भी अपने लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने जज्बे के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए हम काम कर सकते हैं? तो आज ये भाव जो है लोगों के ऊपर से नहीं है। लोग गरीबी में उत्तराखंड में ज़रूर जिए, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आज अमीरी के दिनों में सब लोग यहाँ से दूसरे शहरों में चले गए, वहाँ उनका भोग हो रहा है। और उन्हें जो माँ बाप ने तू कष्ट करो उन्होंने भूमि में क्या नहीं कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड की भूमि में जिन लोगों ने बड़े कष्ट किए, छोटी छोटी नौकरियां की, 10-10 5-5 रुपये की उनकी तनख्वाह थी, 2-2 250 रुपये तनख्वाह थी, और उन्होंने उस टाइम पे गांव पहाड़ में काम किया। और जब भी उनको लाखों करोड़ों रुपया मिला तो वो शहर की तरफ चले गए और उन लोगों, शहर के लोगों को रोजगार दिया। और वस्तुतः मित्रों, अगर यही चीज़ यहाँ लोग करते तो आज उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता और हमारे पहाड़ में सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ से बुद्धिजीवी भी गए, और यहाँ से हम कभी कभी, मैंने कहा था कि पहाड़ से पौ चले गया। तो पौ शब्द मित्रों हमारे हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्दकोश में पौ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पौ से पति, पौ से पत्नी, पौ से पिता, पौ से परमात्मा, पौ से पवित्र, पौ से पानी। तो सृष्टि के जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं तो वो पौ से आते हैं। तो पौ माने परंपरा, पौ माने पर्यावरण, पौ माने पहाड़, और पौ माने पहाड़ी। तो मित्रों पौ जो पहाड़ था उस शब्द में भी पौ रहा है, और आज वो पौ यहाँ से चले गया, अब रह गया इधर हाड़। तो अब ये हाड़ वाला हिमालय है। और तो पौ, लक्ष्मी के पाँव को भी पौ कहते हैं, लक्ष्मी है। तो पौ शब्दा बारे में सोचा तुम छुड़े, ये मैं कतु किस्मा शब्द छन और बहुत महत्वपूर्ण शब्द छन। परम पिता परमेश्वर, परम पिता और पति पत्नी, पुत्री पुत्र। तो पौ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी और हमारी पहाड़ी भाषा में, जो भी कहो। तो वही पहाड़ का भी इतना महत्व है। तो जो जितना भी ये हिमालय है, जितना भी ये पहाड़ है, अगर ये पहाड़ ना हो तो आप समझिए क्या हिसाब रहता कि रेगिस्तान होता पूरा हमारा। हिमालय अगर नहीं होता, ये पहाड़ नहीं होता, तो यहाँ रेगिस्तान होता। और आप लोग जो शहर में रहते हैं उनको भी इस पहाड़ का पवित्र जल, पानी और पर्यावरण, हवा, ये सब जो है यहाँ से मिलती है। तो आज इस पहाड़ की दुर्गत हो चुकी है। पहाड़ में अब लोगों का कोई रुझान नहीं है। यहाँ से जो पौ है वो ये पौ यहाँ से चले गया है। बस आज के लिए सब इतनी बातें करते हैं। कल फिर किसी और विषय पर आपसे ज़रूर वार्ता करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों, आशीर्वाद तो आप देखते रहिए हमारी ये फशक, और हमारे इस चैनल में कभी कभार हम ऐसी बातें ज़रूर करेंगे। और मित्रों, अगर आप लोगों को ये सब सही लगता है और हमारे चैनल
को आप देखते हैं, हमारे ब्लॉग को देखते हैं और दिनचर्या के साथ, तो ज़रूर इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।